हम एक स्कूल में लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं कोई भी, तो उसकी हम कॉस्ट पे अगर हम बात करें तो एक लेबॉर्ट्री बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी हाई कॉस्ट होती है। 10 से 15-20 लाख एक बिल्डिंग क्लासरूम डेवलप करने में। फिर उसके इक्विपमेंट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स का अलग से फिर 15-20 लाख का खर्चा होता है। और लेकिन वो एक सीमित एक स्थान पे उसमें कुछ सीमित बच्चे आ सकते हैं और उसकी समय सीमा होती है, कुछ सारे बच्चे नहीं देख पाते एक दिन में। तो हमने ये लेबॉर्ट्री जो लैब इन अ बॉक्स डेवलप किया है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसको क्लासरूम हम ले जाके बच्चों को हम दिखा सकते हैं। सुनील जी थोड़ा सा इसका जस्ट एक नमूना पेश करिए सिंगल। हाँ, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार पंडा। जैसे हम लोग क्लासेस में जाते हैं, जैसे मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ या फिर प्राइवेट स्कूल्स भी हो, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम लोग का ये एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग का फोकस है कि जब टीचर्स थ्योरी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, देन एंड देयर वहाँ पे वो चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए। बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग लेबोरेटरीज टू द क्लासरूम। बच्चे तो जाते ही हैं, जो लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो तो चलता रहेगा, लेकिन देन एंड देयर जब थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, तो टीचर्स के लिए एक बहुत बढ़िया टूल बना के लाए हम लोग। ये जो फिजिक्स लैब इन अ बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर में ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जरूरत नहीं है। उसको करने के लिए जो भी वीडियोस वगैरह रहेगा, मैनुअल वगैरह रहेगा, सब कुछ उसके साथ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बोला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थ्योरी हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब ये टीचर पढ़ा रहे हैं एट द सेम टाइम अगर वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पा रहे हैं कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, जब वो कोई एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे टच कर रहा है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है 20 डिग्री में ही, देन आप सोचिए कि वो जो इम्पैक्ट रहेगा बच्चे का वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा। उसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये आई इज इक्वल टू आर, ऐसा रटने का जरूरत नहीं है। वो वहां पे देख के उस चीज को समझ पा रहा है। सो इस तरीके से साउंड, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ऐसा लगभग 8 टॉपिक्स है फिजिक्स के अंदर जिसको हम लोग कवर करके ये बॉक्स को डेवलप किए हैं। मैं खुद NIT राउरकेला से पढ़ा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। सो ये हम लोग का एक इनिशिएटिव है। हम लोग चाह रहे हैं कि छोटे से छोटे स्कूल में हर एक बच्चा साइंस के लिए उनका एफिनिटी आए। बच्चे इंजीनियर खाली इंजीनियर एक डिग्री लेने के लिए ना करें, उनके अंदर में वो साइंस के लिए वो प्यार आए, ताकि जो सोच है हम लोग को एक विज्ञान के दिशा में बहुत आगे बढ़ने का, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कदम लिए। होपफुली विल सक्सीड इन दिस। थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी। हाँ, जी, आपको ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ इस तरह की चीज है। इस पूरे बॉक्स के अंदर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक फिजिक्स की लैब के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं वो सब कुछ मौजूद है। इसकी मेरे ख्याल से इसकी लागत भी अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगी। लागत पे भी हम बात करेंगे और इस आइडिया के पीछे क्या कारण रहा है उस पर भी अब हम अंबर जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि दिख तो ये बहुत फिजिबल रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में उतना काम करता है और क्या आपने कहीं अभी पहुंचाया है इसको? जी, इसके हमने पहले पूर्वोत्तर क्षेत्रों पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ से हमने शुरू किया। कई जगह हमने पायलटिंग करी है और सरकार भी कई जगह CSR के थ्रू इसको आगे बढ़ा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे विद्यालय हैं वहाँ तक बच्चे ठीक से, लैब तो दूर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो बहुत कमी होती है इंफ्रा में भी, तो उसमें लैब के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो इसको लेकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे विद्यालय वहाँ तक हम लेके जा रहे हैं और ट्राइबल बेल्ट्स में, डिमा हसाऊ में और कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी जगह ये उपयोग में आ रहा है।